नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। सिवान के मैरवा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने की कारोबारी और उसके स्टाफ पर गोलीबारी, बाल बाल बचे दोनों। मोतिहारी में एटीएम गार्ड पर जानलेवा हमला, पचपकड़ी के भंडार 22 माइल चौक की घटना, मौके से 2 खोखा बरामद। नालंदा के चंडी इलाके में ट्रैक्टर ने ऑटो को मारी टक्कर, 2 महिलाओं की मौत। छपरा के सुखसेना गांव में सत्येंद्र प्रसाद की हत्या के विरोध में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल, अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग। बगहा के धन्ना में 35 कार्टन शराब के साथ एक कारोबारी गिरफ्तार, नाव पर रखी थी शराब। दरभंगा में पेट्रोल पंप पर लूट की कोशिश का सामने आया सीसीटीवी फुटेज, 15 जनवरी को 4 अपराधियों ने जाले में की थी पेट्रोल पंप पर लूट की कोशिश। दरभंगा में पेट्रोल पंप पर लूट की कोशिश मामले में पकड़े गए अपराधी से पूछताछ और सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर सभी 5 आरोपी गिरफ्तार। एसपी के मुताबिक लूट की पेट्रोल पंप मालिक के करीबी ने ही रची थी साजिश। पटना पुलिस ने बिल्ला साहनी गिरोह के 2 गुर्गों को किया गिरफ्तार, 1 देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद। समस्तीपुर के हरपुर एलौथ में पंचायत का तुगलकी फरमान, नाबालिग प्रेमी युगल की शादी का सुनाया फैसला, विरोध करने पर युवक की पिटाई। पूर्णिया सदर थाना क्षेत्र के खटाल पट्टी में स्मैक तस्करों के खिलाफ छापेमारी, करीब 3 लाख के स्मैक के साथ 3 महिला समेत 4 तस्कर गिरफ्तार। भागलपुर में झंडापुर ओपी के औलियाबाद में भीषण डकैती, व्यवसायी विनोद कुमार जैन के घर से करीब 20 लाख रुपए कैश और 5 लाख के आभूषण की लूट, घर वालों को बंधक बनाकर 5 अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। मोतिहारी के बंजारिया में छपवा के पास बस ने बाइक सवार को रौंदा, मौके पर ही 3 लोगों की मौत। मुंगेर में भारी मात्रा में हथियार के साथ एक महिला समेत 5 तस्कर गिरफ्तार। मुंगेर में गिरफ्तार हथियार तस्कर चला रहे थे मिनी गन फैक्ट्री, लेथ मशीन समेत अन्य उपकरण और कच्चा माल बरामद। पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक तरफा प्यार में पागल प्रेमी ने लड़की के भाई को किया अगवा, गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में मामले का खुलासा। पटना के पीरबहोर में हॉस्टल में रह रही छात्रा ने की कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या। अरवल के बीघा में 73 बोतल विदेशी शराब बरामद। बांका में स्वर्ण व्यवसायी विमल पोद्दार के घर डकैती, करीब 20 लाख के संपत्ति की लूट। पटना सिटी के आलमगंज में डुलटेरा गिरोह का सदस्य सत्येंद्र उर्फ दुखन गिरफ्तार। बिहार के डीजीपी को सीएम का सख्त निर्देश के बाद पटना में रेस हुई पुलिस, क्राइम कंट्रोल और शराब की जब्ती के लिए वाहनों की जांच। बांका के अमरपुर से हत्याकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार। बांका के अमरपुर में खाना बनाने के दौरान 2 घरों में लगी आग, लाखों के सामान खाक। बांका में बेलहर में बंधुआ नदी से अवैध बालू खनन के आरोप में 8 ट्रैक्टर जब्त। गया सिविल लाइन थाने के पास चला विशेष वाहन चेकिंग अभियान। रोहतास के विभिन्न इलाकों से 6 अपराधी गिरफ्तार। सीतामढ़ी के सैयारा में पिछले 5 दिनों से लापता 8 साल के बच्चे का मिला शव, गुस्साए लोगों ने किया एनएच जाम। धनबाद के निरसा में एक घर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, घटना में करीब 50,000 की संपत्ति जलकर राख। बोकारो में सेना के एक जवान पर पड़ोस की महिला ने लगाया नाबालिग से रेप की कोशिश का आरोप, थाने में मामला दर्ज। मोतिहारी में डॉक्टर से 10 लाख की रंगदारी मांगने और सीएसपी संचालक को लूटने की योजना बना रहे अपराधी गिरफ्तार, कट्टा और कारतूस बरामद।
वेब सीरीज तांडव पर जमशेदपुर में भी बवाल। कुछ लोगों ने फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर का फूंका पुतला। सरायकेला में कांड्रा थाने के संथालजी गांव में आपसी विवाद में पड़ोसी ने की महिला की कुल्हाड़ी मारकर हत्या। चतरा में सिमरिया थाना के पूर्वी इलाके में नक्सलियों ने की एक युवक की गोली मारकर हत्या। चतरा में नक्सलियों की गोली से युवक की हत्या के बाद बाजार में हड़कंप, सामान छोड़कर भागते दिखे लोग। चतरा के चंदवा में बाली इलाके से हथियार के साथ 4 पेशेवर अपराधी गिरफ्तार। नक्सली संगठनों से भी तार जुड़े होने की आशंका। दुमका के मसलिया में चापानल से पानी लेने के विवाद में 2 पक्षों ने बहाया खून। धारदार हथियार से हमले में एक की मौत। एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी से शहनवाज हुसैन आज करेंगे नामांकन। प्रत्याशी बनने के बाद भागलपुर में जोरदार स्वागत। बिहार में राजनीति का मौका देने के लिए शहनवाज ने बीजेपी का जताया आभार। नवादा के नारदीगंज में पंचायत चुनाव को लेकर आरजेडी की बैठक। कटिहार में प्रदेश कांग्रेस किसान प्रकोष्ठ की बैठक। किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन की रणनीति पर मंथन। पटना कांग्रेस में पिछले दिनों मारपीट मामले में बागी नेताओं ने दिया धरना। प्रदेश नेतृत्व पर लगाए गंभीर आरोप। चुनाव में हार के बाद एलजेपी में कलह जारी। पार्टी के सीनियर लीडर केशव सिंह ने 27 समर्थकों के साथ छोड़ी पार्टी। लखीसराय में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने पार्टी कार्यालय में किया जन कल्याण संवाद। पटना सिटी में पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने किया इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन। स्थानीय कलाकारों और खिलाड़ियों को किया सम्मानित। रांची में स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद पांडे गणपत राय की जयंती पर सीएम हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ जाने के दौरान सिमडेगा पहुंचे पूर्व सीएम रघुवर दास। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संगठन मजबूत करने पर चर्चा। झारखंड में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया टास्क। जनवरी के अंत तक 20 सूत्री और निगरानी समिति का गठन संभव। गोड्डा के मेडिकल छात्रा पूजा भारती की मौत मामले में बीजेपी विधायक ने पुलिस पर उठाए सवाल। धनबाद के निरसा में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी पूरी। बाबूलाल मरांडी भी होंगे शामिल। 2 सालों से बिहार में प्राइमरी शिक्षकों की बहाली नहीं होने से अभ्यर्थी नाराज। आज से आंदोलन की शुरुआत। पटना में अभ्यर्थियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू। मधुबनी नगर परिषद की लापरवाही और लेट लतीफी से कड़ाके की ठंड में गरीबों का जीना मुहाल। 3 साल बाद भी पीएम आवास योजना के दूसरे और तीसरे किश्त का नहीं हुआ भुगतान। आवास योजना में हेराफेरी के खिलाफ लोगों ने निकाला मसाल जुलूस। भागलपुर में ट्रक ओनर एसोसिएशन ने किया सड़क जाम। 12 चक्का से बड़ी गाड़ियों से गिट्टी ढुलाई पर रोक का विरोध। मुजफ्फरपुर में शराबबंदी कानून के खिलाफ आवाज उठाने की तैयारी में पूर्व सैनिक संघ। कांची में पूर्व सैनिकों ने की घोषणा। कहा केंद्र सरकार से मिले अधिकार को छीन रही बिहार सरकार। समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक द्वारा वार्षिक आम सभा का आयोजन। वार्षिक रिपोर्ट पर सहमति। लखीसराय के कबैया में वाहन चेकिंग के दौरान दर्जनों वाहनों से वसूला गया जुर्माना। रोहतास में 18 जनवरी से 1 महीने तक विशेष सड़क सुरक्षा माह। ट्रैफिक नियम के उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना। पटना में वैश्व सम्मेलन, वैश्व कल्याण आयोग बनाने की मांग। कैमूर में वाहन चेकिंग अभियान में 2 दर्जन वाहनों से वसूला गया जुर्माना। भभुआ के निजी ऑर्थो क्लिनिक का उद्घाटन। कैमूर में कालीन बुनकरों को नहीं मिल रहा उचित मेहनताना। बिहार में बर्ड फ्लू की आशंका से गिरे चिकन के दाम। रोहतास में नियुक्ति की मांग को लेकर अनुसेवकों की बैठक। गया में जेडीयू प्रदेश प्रवक्ता रंजन यादव के जन्मदिन पर बच्चों के बीच शिक्षण सामग्री का वितरण। सुपौल में लायंस क्लब ने कोरोना वॉरियर्स को किया सम्मानित। मुफ्त जांच शिविर का आयोजन। राजगीर में 21 करोड़ की लागत से विकसित हुए वेणु वन पार्क बना आकर्षण का केंद्र।
राजगीर के वेणुवन में अलग अलग मुद्रा में लगाई गई है भगवान बुद्ध की प्रतिमा। राजगीर के वेणुवन में देखते ही बन रही चिल्ड्रन पार्क और फव्वारे की खूबसूरती। वेणुवन में बड़ी संख्या में आकर्षक तरीके से लगाए गए हैं बांस के पौधे। पार्क की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं फ्लाईओवर। जमुई के नागी बर्ड सेंचुरी में 3 दिवसीय राजकीय पक्षी महोत्सव का समापन। कटिहार के बलरामपुर में राजवंशी उत्सव का आयोजन। रोहतास के सूर्यपुरा में घुड़दौड़ प्रतियोगिता आयोजित। मुजफ्फरपुर में राम भक्तों ने निकाला बाइक जुलूस। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए घर घर जाकर चंदा जुटाने का अभियान। जमुई में विधायक शूटर श्रेयसी सिंह ने टीम इंडिया में बनाई जगह। 18 मार्च से दिल्ली में खेला जाएगा इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 टूर्नामेंट के प्लेट ग्रुप मैच में बिहार की टीम ने मचाया कोहराम। लगातार चौथे मैच में की जीत दर्ज। बिहार के गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन। पटना सिटी में आज से गुरु गोविंद सिंह का प्रकाशोत्सव। तख्त श्री हरमंदिर पहुंचे देश भर के श्रद्धालु। झारखंड में हज समिति के चेयरमैन पद पर इरफान अंसारी की नियुक्ति पर सवाल। रांची नगर निगम के नए भवन में आज से शुरू होगा काम। मेयर आशा लकड़ा ने लिया आधुनिक भवन का जायजा। कोडरमा में कोरोना का टीका नहीं लेने पर स्वास्थ्य कर्मियों को सिविल सर्जन ने डराया। कहा टीका नहीं लेने वालों के वेतन पर लगेगी रोक। कृषि सुधार कानून के विरोध में ओडिशा से निकले किसानों के जत्थे का हजारीबाग में वाम दलों ने किया स्वागत। हजारीबाग में पारा शिक्षकों ने विधायक अंबा प्रसाद के आवास पर दिया धरना। 6 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन। सिमडेगा सेवा स्थायीकरण और वेतनमान की मांगों को लेकर पारा शिक्षकों ने कोलेबिरा विधायक को सौंपा ज्ञापन। धनबाद में अपनी मांगों को लेकर पारा शिक्षकों ने टुंडी विधायक मथुरा महतो के आवास पर दिया धरना। पाकुड़ में पारा शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर विधायक स्टीफन मारांजी के आवास के सामने दिया धरना। हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने पर विधायक बसंत सोरेन ने दुमका में किया विकास उत्सव का उद्घाटन। चतरा के टंडवा ब्लॉक का डीसी ने किया औचक निरीक्षण। ग्रामीणों की समस्याओं पर की चर्चा। गुमला में कोरोना के टीकाकरण को जागरूकता अभियान से जुटा स्वास्थ्य विभाग। धनबाद में सर्वधर्म विवाह समिति ने 14 जोड़ों की रीति रिवाज से कराई शादी। सर्टिफिकेट के साथ उपहार में दिए गए घरेलू सामान। जमशेदपुर के विष्णुपुर स्थित लोयोला ग्राउंड में पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता में युवाओं ने दिखाया उत्साह। जमशेदपुर में आयोजित पतंग प्रतियोगिता में युवतियों ने कैटवॉक कर मचाया धूम। तमाड़ के बसीना अमरशंकर धाम में टुसू मेले में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। धनबाद में T20 चैलेंजर टूर्नामेंट की शुरुआत। डिगवाड़ी स्टेडियम में BCCL के CMT ने किया उद्घाटन। रामगढ़ में पर्यटकों को लुभा रहा है पतरातू डैम का नजारा। बड़ी संख्या में प्री वेडिंग शूटिंग और सेल्फी के लिए पहुंच रहे लोग। कोविड की वैक्सीन आने के साथ ही लोग हुए लापरवाह। पतरातू डैम के पास बिना मास्क के घूम रहे हैं लोग। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर 26 जनवरी को फहराया जाएगा 100 फीट ऊंचा तिरंगा। स्टेशन के बाहरी परिसर में तिरंगा लगाने का लिया गया ट्रायल। कैमूर में ठंडी हवा चलने से बढ़ी कनकनी। घरों में दुबके लोग। जहानाबाद में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण। मुंडेश्वरी देवी मंदिर परिसर में डीएम ने बांटे कंबल। पीएम मोदी आज अहमदाबाद सूरत मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण का करेंगे शिलान्यास। वीसी के जरिए पीएम लेंगे कार्यक्रम में हिस्सा। गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हैं किसान। किसान नेताओं से एनआईए की पूछताछ को लेकर राकेश टिकैत ने पलटवार। कहा केंद्र सरकार कर रही है डराने की कोशिश। आंदोलन रहेगा जारी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी किसान नेताओं से एनआईए की पूछताछ को लेकर उठाए सवाल। कहा बीजेपी किसानों को डराने की कर रही कोशिश। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बड़ा बयान। कहा 19 जनवरी की बैठक में किसान कृषि कानूनों पर बिंदुवार करे चर्चा। कानूनों को रद्द करने की किसी भी संभावना से किया इनकार। किसानों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा किसानों की आय दोगुनी करना मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता।